आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो मेरी जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। सीरियसली उस टॉपिक से मेरे को अपनी लाइफ में बहुत लर्निंग मिली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं इस काबिल आज बन चुका हूँ उस एक इकलौती स्किल सेट की वजह से, या उस अकेली एक स्किल की वजह से, कि मैं आज अपने रोज के खुद के खर्चे उठा सकता हूँ, रेदर देन माई एनी पेइंग जॉब और अ बिजनेस। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग के बारे में। क्या आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए? मैं आपको इसके लिए बताऊंगा कि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो उधर हम देखते हैं कि हमारे जो ओल्ड जनरेशन है, सबका माइंडसेट उसको एज अ जुआ या सट्टा बोला जाता है, ट्रेडिंग को और लाइक स्टॉक मार्केट में आप जो भी परचेजिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उस चीज को। बट मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये एक प्योर बिजनेस है जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ना पड़ता है, चार्ट्स देखने पड़ते हैं। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप एक मार्केट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो जिसपे आप अपना पैसा लगाते हो। ठीक है, अब इसको इतनी आसान भाषा भाषा में अब हम समझने वाले हैं कि जस्ट सपोज एक स्टॉक होता क्या है या मार्केट में इस चीज का क्या काम है। अगर कोई भी कंपनी, जैसे मेरी कोई कंपनी है या फिर मेरा एक रेस्टोरेंट है जिसको मेरे को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको एज अ पब्लिकली लिस्ट करूंगा। फिर वो कंपनी लाइक रिलायंस हुआ और टाटा ग्रुप हुआ, जो भी हुए, इन्होंने एज अपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर रखी हैं। ये अपनी कंपनी के कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में शेयर्स निकालते हैं। ठीक है, उस शेयर को हम जैसे लोग, ठीक है, रिटेलर्स या फिर बड़ी बड़ी बिग फर्म्स उनको परचेज करती हैं। ठीक है, फिर जो अमाउंट एक टाटा ग्रुप के पास, रिलायंस के पास या किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास, वो जो पैसा जाता है, जो हमने शेयर परचेज किया, उससे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, उससे वो अपना प्रॉफिट निकालते हैं और अकॉर्डिंगली उस शेयर की वैल्यू बढ़ती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसी का जो एक छोटा सा इंटरेस्ट मिलता है वो हमें शेयर के रूप में मिलता रहता है टाइम टू टाइम, या फिर आप उसको एज अ डिविडेंड भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि एक शेयर आपको लेना चाहिए या नहीं। देखो, ऑल्दो हमारे पास आज की तारीख में बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ये टोटली आपका डिसीजन होना चाहिए। आपको एज अ ट्रेडर बनना है, फुल टाइम ट्रेडिंग में जाना है, इन्वेस्टमेंट में जाना है, या फिर आपको स्कैल्पिंग करनी है, या फिर इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो। व्हाट्सोएवर यू वांट्स टू ट्राई इन योर लाइफ, बट आपका ये इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए। ना मेरे इन्फ्लुएंस है ना किसी की इन्फ्लुएंस है, आप इस चीज में कूदो। बहुत रिस्की चीज है ये। ठीक है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत रिस्की चीज है। बट हाँ, इसमें जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो यार लाइक इनफाइनाइट है। आप इसमें इतना पैसा कमा सकते हो ना। आपको इधर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि हमने एक मूवी देखी थी, स्कैम 1992, जिसमें हर्षद मेहता बोलता है कि इस बाजार में इतना पैसा है कि ये पूरे देश की पैसे की प्यास को बुझा सकता है। तो यार सीरियसली मैं उस चीज से इतना एग्री करता हूँ ना। आप जब मार्केट में रिपोर्ट्स को पढ़ोगे, या फिर आप जब फाइनेंशियल एनालिसिस करोगे, टेक्निकल लेवल पे देखोगे, चार्ट्स रीड करोगे, तब आपको इस मार्केट की पोटेंशियल लेवल पता चलेगा कि यार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं और इवन पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी है, सारी चीजें इस चीजों पर कितना रिलाय करती हैं यार। ये एक तरीके से सबके लिए बैकबोन बना हुआ है। ठीक है, तो चाहे एआई आ जाए या कुछ भी आ जाए, ये जो शेयर मार्केट का बिजनेस है ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। एटलीस्ट मेरी नजर में तो आने वाले 15 साल तक ये कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, 15 साल तक का मैं गारंटी दे सकता हूँ। उसके बाद हो सकता है कि एआई इस चीज को इतना ओवरलैप कर ले कि इतना लोगों का नीड कम हो जाए। ठीक है, ऑल्दो एल्गो ट्रेडिंग वगैरह तो आज की तारीख में हमको सॉफ्टवेयर काफी देखने को मिलते हैं जिसमें आप अपने इनपुट दो, अकॉर्डिंगली एल्गोरिथम चलते हैं, वो एनालिसिस करते हैं और आपको एक रिपोर्ट फाइनलाइज देती है। बट हाँ, मैं आपको एक चीज इतना डीपली बोलूंगा कि आप जब भी ट्रेडिंग में कूदो तो इसको इनिशियली एज एक प्राइमरी सोर्स मत लेना। ठीक है, आप कोई बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, बॉस, उसके साथ ही इसको स्टार्ट करना। और इसमें भी आप जैसे कुछ अमाउंट पहले डिसाइड करना कि हाँ भाई, ये 50,000 रुपए हैं, या फिर ये 10,000 रुपए, या फिर 1 लाख रुपए जिससे मेरे को ट्रेडिंग करनी है। ठीक है,
उस 10,000 या 1 लाख के भी आप सब डिवीजन करना। जैसे सपोज मैंने आज 1 लाख रुपए ले लिए कि मेरे को यार ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो इस 1 लाख अमाउंट से ही मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। तो उसके भी मैं 3 डिवीजन करूंगा या फिर उसके मैं 4 डिवीजन करूंगा। सपोज मैंने 25,000 के उसके 4 डिवीजन कर लिए, फिर जब भी मैं कोई लॉट परचेजिंग करूंगा तो मैं उसमें मैक्स क्वांटिटी रख के चलूंगा अपने 25,000 की। बाकी का 75,000 जो मेरा अमाउंट होगा मैं उसको एक ही में वाइप आउट नहीं करूंगा। ठीक है, लाइक सपोज आज 18 दिसंबर है, आज 19 दिसंबर है, मैंने कोई शेयर परचेज करा या फिर मैंने एक लॉट बाय करा ऑप्शन ट्रेडिंग में, बाइंग में, परचेसिंग में, इंट्राडे में या स्कैल्पिंग में, व्हाटसोएवर यू वुड लाइक टू डू। ठीक है, आपने एक लॉट परचेज करा या फिर आपने 2 लॉट परचेज करे, 10 लॉट परचेज करे, मैक्स टू मैक्स जो मैं जाऊंगा उसका अमाउंट होना चाहिए 25,000, 25,000। ठीक है, उसको मैं ब्रीच नहीं करूंगा इनिशियली। फिर अकॉर्डिंगली जो मेरा जैसा एनालिसिस रहेगा, हो सकता है कि तुम 25 के 25,000 एक बार में हार जाओ या फिर 2 बार में हार जाओ, और इवन ये भी हो सकता है आप 25,000 का 75,000 बना दो या 1 लाख बना दो। ठीक है, बट हाँ, एक लॉन्ग टर्म में जब आप एक इससे लर्निंग ले लोगे तो फॉर डैम श्योर आप बहुत अच्छी इससे कमाई करने वाले हो। ठीक है, तो उसको पहले डिवाइड करना प्रॉपरली, अकॉर्डिंगली उनको फिर एज एन ट्रेडिंग में यूज करना, ना कि 1 लाख में आज इन्वेस्ट कर दिए और आप हार गए, बूम, खत्म सारा पैसा। नहीं, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ठीक है, सो उसको उतना ही अच्छी तरीके से आपको मैनेज करना है जितना आप अपनी सेविंग्स को या अर्निंग्स को करते हो। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे नहीं उतना अच्छा अपनी सेविंग्स को या अर्निंग्स को मैनेज कर पाते होंगे, बट बॉस स्टॉक मार्केट में आपको मैनेज करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, और जब भी आप कोई शेयर परचेज करो तो उसके लिए स्टॉप लॉस हमेशा लगाकर चलना। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बोलूंगा कि लोग आपको बोलते हैं कि भाई फॉरेक्स में जाओ, क्रिप्टो एक्सचेंज में जाओ। ठीक है, देखो मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ यार, इंडिया एक उभरता हुआ सितारा है। ऑलरेडी इंडिया का आप देख सकते हो 21,500 समथिंग निफ्टी 50 टच कर चुका था, 21,450 सम अराउंड। ठीक है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है यार इस मार्केट में। आप लोग इनको ऐसे देखोगे यार ब्रोकरेज जाता है हमारा या फिर हमको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, ऊपर से हमारा फिर टैक्सेस भी रहता है। यार आप इसको थोड़ा ऐसे सोचो, क्रिप्टो में अगर आज मैं इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है, तो क्या मेरे पास वहां पे कोई रेगुलेटरी बॉडी है? नहीं। बट अगर मैं आज बात करता हूं एनईसी की या बीएसई की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि हमारे इंडिया में, यार हमारे पास वहां सेबी है। ठीक है, वो हमारे को रेगुलेट करेगी कि भाई इतने से ज्यादा कोई शेयर नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, इतने से ऊपर कोई शेयर जाएगा तो उसमें एक दिन आज के लिए बाइंग सेलिंग बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैनिपुलेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट का रहता है। ऑल्दो बड़े बड़े जो फंड्स हैं, हेड फंड मैनेजर हैं, वो मैनिपुलेशन का पूरा कोशिश करते हैं। और कुछ हद तक भाई अपर लेवल पे जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इनको मैनिपुलेट भी करते होंगे। ठीक है, बट एज अ रिटेलर जो कि मैं हूं, आप लोग हो, ठीक है, आपको एनएससी में ही जाना चाहिए। और टैक्स, अब जैसे मैं अभी दुबई शिफ्ट हुआ हूं, ठीक है, तो टाइम टू टाइम मैं आपको भी बताऊंगा कि इसमें आपके टैक्स बेनिफिट्स कैसे रहते हैं। और नो डाउट आप फॉरेक्स में भी जा सकते हो, ठीक है, आप कमोडिटीज में भी जा सकते हो, या आप यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट यार मैं अभी दुबई हूँ, ठीक है, और मेरे को उसका पोटेंशियल इतना अच्छा लगता है यार इंडियन मार्केट का। कभी कभी हमको दिखता है कि मार्केट प्रॉपरली साइडवेज जा रहा है, जब बायर और सेलर दोनों ही अपना पैसा मार्केट में लूज कर रहे होते हैं यार, तो वो ऐसी चीजें आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ठीक है, एक टाइम स्लॉट है 9:30 से 3:30, ठीक है, उस टाइम स्लॉट में आप इसमें करते हो, उसके बाद आप अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। बट जब हम देखते हैं ना मार्केट 24 घंटे चल रहा है, जैसे कि फॉरेक्स का हो गया, तो यार आप अपना पर्सनल लाइफ एकदम एग्जॉस्ट कर चुके होते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट का एक बहुत अच्छी चीज है कि वो आपको ग्रीडी नेचर फॉलो कराता है, तो उस चीज से भी बचना। और इनिशियली स्टार्ट अगर आपको करना है तो यार बहुत वर्चुअल अकाउंट्स भी हैं, आप उनकी मदद से यूज कर सकते हो। मैं नीचे लिंक डालने की कोशिश करूंगा कि आप उनसे आगे अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इवन आप जेरोदा वगैरह के साथ अपना अकाउंट बनाओ, मैं आपको जेरोदा का भी नीचे लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप मेरे उस रेफरल लिंक से जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपरली पढ़ने को भी मिलेगा। अगर कुछ फर्दर इशू रहेगा तो मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ, आप मेरे को। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने इंस्टाग्राम पे भी
मार्केट प्रिडिक्शन में शेयर करता हूं, तो उसकी भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको भी फॉलो करके सके रख सकते हो। लाइव अपडेट हो सकता है यार मैं कभी वीडियो नहीं बना पाता इतना, ठीक है, काफी एडिटिंग मांगती है ये वीडियो जो भी है यूट्यूब के लिए, बट इंस्टाग्राम पे मैं डायरेक्टली एज एन स्टोरी पे वो अपडेट शेयर कर देता हूँ अगर मेरे पास ऐसा कुछ आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आप मेरे को बताना कि मेरे को क्या टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर देना चाहिए आप लोगों के लिए, तो जो भी है आप मेरे को कमेंट में प्लीज बताना। और आई एम लुकिंग फॉर योर सपोर्ट फॉर दिस माई चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब